देखो मैं जल्दी से मिसाल देके आगे चलता हूं मैं। देखो 2 और 2 कितने होते हैं? बोलो ना यार, 4। अगर कोई कहे 2 और 2 5 होते हैं, तो ये अकल क्या फैसला करेगी? ये सही है गलत है? कोई मजहब अगर ये कहे ना कि 2 और 2 5 होते हैं, वो मजहब ही गलत है, वो मजहब कभी भी ठीक नहीं हो सकता। कोई पैगंबर कहे, जो कोई शख्स आके कहे, जो नबी होने का दावा करे, अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कहे और कहे कि 2 और 2 5 होते हैं, इसका मतलब ये मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हो सकता, क्योंकि ये खुद अकल के खिलाफ बात कर रहा है। लेकिन अगर मैं किसी रियाजीदान से पूछूं कि 356 को 448 से जरब दिया जाए तो क्या जवाब आएगा, वो बताए ये जवाब आएगा, तो मैं खामोश हो जाऊंगा। मैं कहूंगा हो सकता है भाई मैं भी आप सही कह रहे हो और मैं भी, बोलो ना, आप गलत कह रहे हो। मैं ना इसको गलत कह सकूंगा और ना सही, क्योंकि ये मेरी अकल से क्या है भाई। 456 को कौन बैठ के, कैलकुलेटर भी नहीं है हमारे पास, कौन बैठ के जरब देगा यार? या तो मैं कॉपी पेंसिल लाऊंगा, भाई अभी मुझे देने दो। लेकिन जब तक मैं ये अमल से नहीं गुजरूंगा, उस वक्त तक मैं ये नहीं कह सकता आपका जो आंसर है वो गलत है या वो सही है। ना मैं उसको सही कह सकता हूं, ना मैं उसको गलत। मैं ये कहूंगा यार ये मेरी अकल से ऊपर। ये किसी रियाजीदान तो बता सकता है, मैं नहीं बता सकता। ये मेरी अकल से ऊपर की चीज। तो अकल से ऊपर की चीज अगर बताने वाला एक्सपर्ट है, माहिर है, सच्चा है, तो उसकी बात को माना जाएगा कि सही कह रहा है। अगर किसी रियाजीदान ने कैलकुलेट करके दिया, देखो बहुत से साइंसदान हमें बहुत सारी थ्योरीज बता रहे होते हैं, हमने खुद तजर्बे भी किए होते हैं, हमने थोड़ी सी, मैंने कर्व ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, उसकी इक्वेशंस हम रट्टा लगा के याद करते थे ना, कर्व ट्रिग्नोमेट्री के साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू पता नहीं क्या क्या, वो थीटे वीटे बहुत सारे आ रहे होते थे उसमें। अब हमने तो वो तजर्बे करके नहीं देखे, लेकिन हमें पता है भाई जो इसकी इक्वेशंस बनाने वाले हैं बिल्कुल सही समझदार लोग हैं, कोई पीवी के भी नहीं उन्होंने बनाई, ठीक ठाक नॉर्मल कंडीशन में बनाई है, यूनिवर्सिटी में इक्वेशन पढ़ाई जा रही है, तो हमारी अकल से बालातर तो है, ये बनाई कैसे? लेकिन ठीक है, मान लेते हैं कि नहीं मान लेते? अब कोई तालिब इल्म स्कूल में नया नया बच्चा आया, कह रहे मैं नहीं मानता, तो भाई तो पागल है। एक सच्चे, जिसका सच्चा होना दलील से साबित हो जाए, उसकी खबर को दुरुस्त माना जाता है, बशर्ते कि अकल के खिलाफ ना हो, अकल से बालातर हो लेकिन अकल के खिलाफ ना हो। याद रखें, इस्लाम की कोई बात अकल के अगेंस्ट नहीं है। हां, कुछ बातें अकल से बालातर जरूर हैं। तो अगर इस्लाम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कुरान का बरहक होना साबित हो जाए तो फिर उन बातों को दुरुस्त माना जाएगा। इस्लाम का बरहक होना साबित ना हो तो उन बातों पर खामोशी इख्तियार की जाएगी। नहीं यार, मेरा ख्याल है बात समझ में। बहुत सी बातें इस्लाम ने ऐसी की अकल से ऊपर की है वो। तो मजहब की जरूरत तो पड़ती ही इसलिए है कि जहां अकल काम नहीं करती वहां कौन गाइड करेगा हमें? खुदा गाइड करेगा हमें, गॉड गाइड करेगा हमें। आपकी अकल से ऊपर की चीजें, आप वहां भी अपनी अकल से गाइडेंस, आप हिदायत तलाश कर रहे हो, ठोकर खाओगे मेरे भाई। देखो बच्चे कहते हैं ना हमें बिजनेस कराना है, हमें बिजनेस करना है, आप क्या कहते हो? बेटा किसी माहिर के पास पहले बैठ जाओ, ऐसा ना हो कि मेरी सारी जिंदगी की लुटिया डबो दो तुम्हें आता तो कुछ है नहीं, तो नहीं मैं अपनी अकल से कारोबार करूंगा। बेटा अकल से नहीं, तुम्हें भी कारोबार का तजुर्बा नहीं है। जो तुमसे पहले लोग जो बिजनेस में माहिर हैं, तुम गोलागंडा देख रहे हो, क्या गोलागंडा होता है सैन फ्रांसिस्को में? आप गोरों को खिलाओ गोलागंडा, गोरों को ले आओ, आप गोलेगंडे पे लाओ, आप उनको रबड़ी खिलाओ किसी दिन, फिर देखो वो कैसी बददुआएं देगा तुम्हें। खाएगा तो बड़े शौक से गोरा रबड़ी खाएगा, उसके बाद जो रबड़ निकलेगा ना, उफ, तबाही है। हमारी खुराकें देखो यार, क्या हमने बना लिया, रबड़ी खा रहे हैं हम लोग। ये पराठे तो मैं खाता हूं, वो मजबूरी है, उसको मैं बुरा नहीं कह सकता, मैं उसको बुरा नहीं कह सकता। लेकिन गोरों से बोलो हौसला है तो 2 पराठे तू पठान होटल के हजम करके दिखा। हम हजम अल्हम्दुलिल्लाह गोरे से बोलो करके दिखा दो। बड़ी बातें करते ना, हम चांद पे पहुंच गए। तुम जरा सफेद आटे के ना 2 पराठे 2 हाफ फ्राई अंडों के साथ, कड़क चाय के साथ, गोरे से बोलो तू हजम करके दिखा, ठीक है ना? नहीं कर सकता। लिख लो बस। ये हौसला अल्लाह ने किसको दिया है? देसी लोगों को दिया है ये हौसला। खैर, तो कुछ चीजें तो फख्र करने के लिए हम अपने पास भी रखें ना। अच्छा मेरे भाई, तो मजहब की कुछ बातें अकल के खिलाफ जरूर होती हैं, सॉरी अकल से बालातर जरूर होती हैं, अकल के खिलाफ नहीं होती। तो कुरान, जब बहुत सी बातें अकल से बालातर होती हैं, सवाल पैदा होता है फिर कुरान अकल इस्तेमाल करने का हुक्म क्यों देता है? जब हमें पता है वो बातें हमारी अकल से क्या है? ऊपर की हैं, तो फिर क्यों कुरान कह रहा है कि अकल इस्तेमाल करो? भाई सीधे से बोले तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, तुम्हारी अकल से ऊपर की चीजें हैं, जो मैं कह रहा हूं बस वो कर लो। सवाल ही समझ में नहीं आ रहा तो कहां से जवाब समझ में आएगा? उसका जवाब यह है, देखो कुछ चीजें हमारी अकल के दायरे कार में आती है, बेसिक, उनमें जब आप अकल इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर कुछ चीजों तक पहुंचना आसान हो जाएगा जो अकल से
ऊपर की है। बेसिक चीजों में ही खोपड़ी इस्तेमाल नहीं करोगे तो शुरू से ही प्रोग्राम बढ़ जाएगा, जो बढ़ रहा है लोगों का। मिसाल के तौर पर आपका बच्चा बिजनेस करना चाहता है प्रॉपर्टी का, थैला जेब में है नहीं, शादियों का उसको 4 का शौक पैदा हो गया और कह रहे हैं मैं बिजनेस करूंगा। मेरे पास आते हैं बारीक बारीक लड़के 15 साल के और कहते हैं हम 4 करेंगे। मैं कहता हूं आपके पास बैलेंस ही नहीं है मेरे भाई, इतने बारीक हो तुम नहीं कर सकते। इसके लिए बैलेंस होना क्या है, खाली हौसले से थोड़ी काम चलता है। एक चूहे ने हथनी को प्रपोज किया। चूहा था और हाथी की जो माता होती है उसको पैगाम भेजा शादी का कि आई लव यू और मैं आपसे पसंद करता हूं। हथनी को आया गुस्सा, जी जनाब, अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा सा ये हो गया सही। तो वो जो हथनी थी ना, हथनी कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं, एलिफेंट की जो मुअन्नस है। अच्छा बहरहाल, तो मुझे नहीं पता ना यहाँ क्या कहते हैं, तो यहाँ अभी छोड़ो, ज्यादा नहीं जाना। नहीं, ये कुछ चीजें ऐसी है जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको मैं बात नहीं कर सकता। खैर, तो चूहे ने प्रपोज किया ना उसको कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। हथनी को गुस्सा आया, उसने बोला क्या गलने निकालू मैं यहाँ पे। कहते कि तू बेशरम इंसान, तू अपना कद देख, इतना सा है, कलर देख अपना, खानदान देख, नीच घटिया, तुझे शर्म नहीं आई तो मुझे तो प्रपोजल भेज रहा है शादी का, अपनी औकात देख। कहते ये सब छोड़, कॉन्फिडेंस देख, ये सब छोड़ क्या देख तू, कॉन्फिडेंस। तो वो जो है ना, बाज लड़के बहुत बारीक बारीक होते हैं, तो मैं कहता हूं आपके पास बैलेंस नहीं है यार, आप ये बातें मत किया करो। तो एक लड़का है, नौजवान है, करोड़ों का बिजनेस करना चाहता है, तजर्बा जीरो है उसके पास। अब्बा के पास आया, अब्बा मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं करोड़ों का बिजनेस करना चाहता हूं, आपको 1 अरब रुपए कमा के दूंगा। तजर्बा कोई गोले गंडे का भी नहीं है उसके पास, कुछ चिप्स की रेडी लगाने का भी तजर्बा नहीं है। तो अब्बा क्या कहेगा, बेटा आप मेरा सारा पैसा डुबो दोगे। बच्चा कहता है अब्बू मैं अकल इस्तेमाल करके बिजनेस करूंगा, मैं क्या करूंगा, अकल इस्तेमाल करके। अब्बा जवाब में क्या कहेंगे, बेटा अगर तू अकल इस्तेमाल करता तो अकल ये कहती है कि बिजनेस के लिए सिर्फ अकल नहीं तजर्बा भी चाहिए। सही अकल इस्तेमाल करता तो अकल ये कहती है बिजनेस के लिए सिर्फ अकल नहीं बल्कि तजर्बा भी चाहिए। खुद अकल फैसला करेगी कि नहीं करेगी? भाई तुझे कुछ पता ही नहीं है तो खोपड़ी थोड़ी तुझे बता देगी सही क्या गलत क्या है। जब तू ताजरों में बैठेगा पता चलेगा भी प्रॉपर्टी के बिजनेस में क्या मसाइल हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कागजात में हेर फेर कैसे होती है, कैसे किसका कागज किसके नाम किया जाता है। तुझे तो कुछ भी नहीं पता, लिखना नहीं आता है तुझे, कैसे करेगा ये? तो खुद अकल कहेगी भाई किसी माहिर तजर्बेकार जो आपका खैरख्वाह हो, कुछ दिन अपने आप को उसके हवाले करो, उसके बाद फिर तुम अकल सही इस्तेमाल कर सकते हो। इस्लाम ये कहता है कि कुछ बेसिक चीजें हैं, अकल इस्तेमाल करके उन पे आ जाओ तो उसका फायदा ये होगा कि कुछ चीजें तुम्हारी अकल से बालातर है, उनके बारे में तुम्हारे लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आप लोग बहुत पढ़े लिखे हो मेरे भाई, लेकिन ये बातें आपके लिए जिंदगी में उससे ज्यादा जरूरी है जो तालीम आपने हासिल की है, उससे ज्यादा ये बातें जरूरी है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखो मेरे और आपके लिए इस गूगल की इतनी अहमियत नहीं है, मेरे और आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत इस बात की है कि हम क्यों बने हैं, हमें क्यों भेजा गया है दुनिया में। जिस इंसान को अपना मकसद मालूम ना हो, अपना हदफ असल विजन मालूम ना हो, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। मैं आपको एक मिसाल से बात समझाता हूं। किसी कंपनी ने आपको यहां सैन फ्रांसिस्को भेजा एक प्रोजेक्ट देके, उनको एक बिल्डिंग बनानी है, उसमें एक सिविल इंजीनियर भेजा, कुछ मजदूर भेजे, कंपनी ने वहां से टिकट करा के ना आपको पाकिस्तान से भेज दिया या इंडिया या बांग्लादेश से भेज दिया आपको। आप यहां आए और यहां आके आप लाइफ को एंजॉय करने लगे। आप कभी नाइट क्लब में जा रहे हो, कभी गुटखे की दुकान में घुसे हुए हो, यहां भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ खुल गया, और कभी जनाब आप बैठे हुए चाय पी रहे हो और आप फोकस ही नहीं कर रहे अपने काम को, कंपनी छोड़ेगी आपको। अब कंपनी आपसे कहती है भाई आप यहां क्यों, जो काम आपको दिया गया आप उसको फोकस क्यों नहीं कर रहे? आप क्या, मैं आजाद हूं, मेरी मर्जी, मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। तो कंपनी कहेगी बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप लाइफ को जरूर एंजॉय करें अपने खर्चे पे। तो टिकट वीजा आपको खुद लगवाना चाहिए था, टिकट का इंतजाम आपको बोलो खुद करना। आप खुद आते हैं ना, फिर जो मर्जी करते हो। आप आए नहीं हो, आपको किसी ने बोलो स्पॉन्सर किया है, आपको बाकायदा भेजा गया है। होता यह है कि हमारी जिंदगी में चंद क्वेश्चंस बहुत अहम हैं।
सबसे पहला हमें किसी ने बनाया है या हम खुद बने हैं? फिर बनाने वाले ने हमें बामकसद बनाया है या कोई रीजन नहीं थी, ऐਵੇਂ ही बना के उसने छोड़ दिया, जो मर्जी करते फिरो। और अगर बामकसद बनाया है तो वो मकसद क्या है? उस मकसद तक पहुंचाने के लिए बनाने वाले ने क्या कुछ किया है हमारे लिए, क्या हिदायत दी है? ये बहुत अहम सवाल है जहां हमें खोपड़ी इस्तेमाल करना इंतहाई जरूरी है। और इन चीजों में आप खोपड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे, गूगल में आप बहुत चैंपियन बने हुए हो, तो अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा? भाई मैंने भेजा तुम्हें और पैदा किया, मां की छातियों में दूध पैदा कर दिया तुम्हारे लिए, आसमान से बारिशें बरसाई, पूरा सेटअप मैंने बना के दिया, जमीन बनी बनाई दे दी। वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिम्मा, पानी में इतने रंग भर दिए उसने, बीसियों किस्म के अरब जानवर पैदा कर दिए, इंसान पैदा कर दिए, और क्या कुछ जमीन पे जिंदगी के लिए उसने पैदा कर दिया। आपने एक जुमले में सब कुछ धजियां उड़ा दी कि ये ऑटोमेटिकली हुआ है, खुद ब खुद हुआ है, कोई खालिक नहीं, कोई मालिक नहीं, कोई पैदा करने वाला नहीं है। जब आपने गॉड को अपनी सोसाइटी से निकाल दिया, गॉड के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया, साइंस और टेक्नोलॉजी का लेबल लगा के, हालांकि साइंस और टेक्नोलॉजी गॉड के वजूद का इंकार कर ही नहीं सकती है, नामुमकिन है। आपने वो लेबल लगा के गॉड का जब इंकार कर दिया तो आप क्या हो गए? खुदा से आजाद। जब आप कंपनी से आजाद हो जाओगे यहां पे, तो आप अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारोगे कि नहीं गुजारोगे? आपने अकल इस्तेमाल ही नहीं की, आपने कहा हमने गॉड को साइड पे रखो, माज़अल्लाह, मजहब को क्या रखो, क्योंकि गॉड आएगा तो मजहब आएगा, पैगंबर आएंगे, आसमानी किताबें आएंगी, सब चीजों को आपने क्या कर दिया? साइड पे लगा के अब आप लाइफ को क्या कर रहे हो? इंजॉय। आप कहोगे मैं शराब पीऊंगा, मेरी मर्जी, मैं बदकारी करूंगा, जिना करूंगा, मेरी मर्जी, मैं ओल्ड हाउस में माँ बाप को जमा करा दो या घर में रखो, मेरी मर्जी, मैं लिबरल हूं, मैं सेकुलर हूं, मेरी मर्जी, मैं किसी मजहब को नहीं मानता, मैं न्यूट्रल हूं। अब तो यहां तक लोग हैं फ्री थिंकर, उनसे पूछा जाए खुदा है, वो कहते हैं है या नहीं है, मैं फ्री थिंकर, मैंने अपने दिमाग को इन बखेड़ों से आजाद कर लिया है, खुदा है या नहीं है, मुझे इससे कोई गरज नहीं है, तो भी मुझे कोई लेना देना नहीं है उस खुदा से, नहीं है तो भी मुझे कोई खुदा से लेना देना, बोलो, नहीं है। तो यहां अल्लाह कह रहे हैं खोपड़ी इस्तेमाल करो भाई, तुम लिबरल बनते हो, अकल की बातें करते हो। अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या खुद ब खुद बन गए हो? तुम्हारी अकल क्या कहती है? ऑटोमेटिकली बन गए हो या तुमने खुद अपने आप को बना लिया है? न्यूटन कह के गया है ना, चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन है इस कायनात में, बताओ भाई। देखो आप लोग न्यूटन को मुझसे ज्यादा अच्छा समझते हो। न्यूटन का इरशाद दामत बरकातुहुम रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, भाई साइंसदानों के तो वो बुजुर्ग है ना। न्यूटन ने क्या कहा था कि चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन है इस कायनात में? बोलो, जो चीज चल रही है कभी रुकेगी वो, और जो रुकी हुई है कभी चल सकती है किसी फोर्स के बगैर? मुझे बताओ, जिस मादी चीज में चेंजर के बगैर चेंजिंग मुमकिन नहीं हो, क्रिएटर के बगैर क्रिएशन कैसे हो गई? यहां क्यों नहीं अकल इस्तेमाल कर रहे मेरे भाई? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बाप। यहां वो मशहूर सवाल है, वो मैं जल्दी स्पीड से करके आगे चलता हूं, क्योंकि वो भी अभी मेरा टॉपिक ये नहीं कि भाई अगर ये कायनात खुद से नहीं बनी, जो कि वाकई अकल कहती है खुद से कैसे वजूद में आ गई भाई? एनर्जी या मादा, कोई ना कोई चीज तो पहले, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर है ना, तो कोई चीज तो है जिसको इज इक्वल टू करो, पहले से कोई चीज तो होगी ना। अबे भाई इक्वेशन के इस तरफ कुछ रखोगे तो आगे कुछ आएगा ना। तो पहले किसने E को रख दिया, या MC स्क्वायर को किसने रख दिया? पहले इज इक्वल टू तो हम लगा देंगे बीच में, उसके लिए कोई खर्चा नहीं चाहिए, लेकिन यहां या यहां कुछ तो रखना पड़ेगा ना। भाई नहीं आ रही समझ में यार, मैं तो साइंटिस्ट नहीं, लेकिन देसी जबान में साइंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा स्टाइल ऐसी है, जब खोपड़ी है तो आगे तो खुद सोच लो क्या होगा। तो अब मुझे एक बात बताओ कि कोई चीज, एनर्जी या मादा, कोई तो पहले पैदा हुआ होगा ना, जो किसी फिजिक्स के लॉ के तहत मादे में तब्दील या मादा एनर्जी में तब्दील, कुछ तो पहले हुआ होगा ना। क्या ख्याल है भाई? तो जो पहली दफा हुआ है, अगर आप खुदा को नहीं मानते तो इसका मतलब वो हमेशा से है। मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? कुरान अकल इस्तेमाल करने का हुक्म दे रहा है कि मैं लिबरल लोगों से मुखातिब हूं इस वक्त। आप यहां अकल का क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे? इसका मतलब वो हमेशा से है। और अगर आप कहते हो नहीं, ये कायनात हमेशा से नहीं है, इसका मतलब कोई क्रिएटर है जो फिर हमेशा से है। तीसरा कोई ऑप्शन है? आपकी अकल क्या कहती है? भाई दोनों में से एक चीज तो हमेशा से होगी ना, या अंडा पहले आया हुआ है मुर्गी आई होगी? भाई क्या ख्याल है भाई साहब? या तो आप अभी छोड़ो, बीच में बहुत इधर उधर की मिसालें बहुत भारी होती हैं। तो
तीसरा कोई ऑप्शन हमारे पास अकल कहती है नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपके पास दो ऑप्शन दे दिए जाएं जिनमें एक का मानना खिलाफ अकल हो और एक का मानना खिलाफ अकल नहीं है, अकल से बाला करे, और दो में से कोई तीसरा ऑप्शन आपके पास नहीं हो, तो वो मानोगे जो अकल के खिलाफ है या वो मानोगे जो अकल से बाला करे? किस ऑप्शन को आप मानोगे? हाँ, देखो इस कायनात का हमेशा से होना अकल से बाला कर नहीं है, अकल के खिलाफ है। अकल कहती है इट इज इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। और सिर्फ अकल नहीं, हर बच्चे बच्चे की अकल कह रही है, और साइंसदानों की पूरे फिजिक्स के लॉ इस पर बना डाले उन्होंने कि चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं होती, तो क्रिएटर के बगैर क्रिएशन का अमल कैसे हो गया? दलालतुन्नस पता है किसे कहते हैं? फिक़ह में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है दलालतुन्नस। दलालतुन्नस का मतलब होता है शरीयत ने हमें एक ऑर्डर दिया तो हम कहते हैं भाई ये ऑर्डर है तो ये वाला तो खुद बहुत साबित हो गया। जैसे कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, मां बाप को उफ भी मत करो। अब एक आदमी आया, अब्बा को उसने थप्पड़ लगा दिया माज़अल्लाह। अब्बा कह रहे भाई तू क्या कर रहा है, तू तो कुरान पढ़ता है। अब्बा, कुरान ने उफ करने से मना किया, थप्पड़ लगाने से मना नहीं किया, उफ से मना किया। अक्लमंद क्या कहेगा, भाई उफ से बहुत कम तकलीफ होती है, थप्पड़ से तकलीफ ज्यादा। तो जब कुरान ने उफ से मना कर दिया तो दलालतुन्नस, कयास नहीं है, ये दलालतुन्नस है। उलमा समझते हैं कयास में और दलालतुन्नस में क्या फर्क है। कयास का मतलब तो हुक्म को यहां से उठा के वहां रखो, मुतादी करो इल्लत मुश्तरका की वजह से। दलालतुन्नस होता है तो खुद बहुत ऑटोमेटिकली इसमें खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, बदाहतन बिल्कुल वाज़ेह बात समझ में आ रही है। जब उफ मना है तो थप्पड़ लगाना तो बतरीके औला मना है। तो न्यूटन का जो कानून है ना, चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, उससे दलालतुन्नस से साबित है कि क्रिएटर के बगैर क्रिएशन का अमल नहीं हो सकता। नहीं आई मेरा ख्याल है बात? तो ये कैसे मुमकिन है मेरे भाई कि कोई क्रिएटर ना हो और ऑटोमेटिकली सब खुद बहुत बन गया हो? तो इस कायनात को हमेशा से मानना अकल से बालातर नहीं है, खिलाफ अकल है। क्रिएटर को हमेशा से मानना अकल से बालातर है, खिलाफ अकल बोलो नहीं है, क्योंकि वो मादा थोड़ी है। न्यूटन का कानून इस मादे के बारे में है, क्रिएटर को तो न्यूटन ने देखा ही नहीं था ना, उस पर कोई लैब में जाके तजर्बा किया गया है, तो कैसे न्यूटन उसके बारे में कोई बात कर ही नहीं सकता था। तो यहां कुरान क्या इस्तेमाल करने का हुक्म देता है? ये वो बेसिक चीजें हैं जहां आपको खोपड़ी इस्तेमाल बोलो करनी पड़ेगी, और पब्लिक यहां भी खोपड़ी का इस्तेमाल नहीं करती, हालांकि यहां करनी है आप। तो जब खोपड़ी इस्तेमाल करोगे, खोपड़ी कहेगी कोई ना कोई क्रिएटर है। आप कभी तन्हाई में बैठे तो आपकी खोपड़ी यही कहेगी, ये नहीं हो सकता।